हिमाचल में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले राम सिंह एक मध्यम वर्ग के इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो राम सिंह पूजा पाठ को कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। राम सिंह की नौकरी का समय तो दिन में 8 से 5 होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहा था। उसे शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर राम सिंह का पार्टनर उस रात बीमार था तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर राम सिंह ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। राम सिंह ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम ठीक होने का इंतजार कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही राम सिंह एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब राम सिंह अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। और वह राम सिंह की ओर घूरकर देख रही थी। यह सब देखकर राम सिंह का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते राम सिंह फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। राम सिंह ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली, तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर राम सिंह बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। घर वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। राम सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। राम सिंह ये सब देखकर वही जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी, उसके उल्टे पांव देखकर राम सिंह के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद राम सिंह को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक राम सिंह बेसुध रहे और काफी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे हिमाचल छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं।